हेलो गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गुणनखंड करना सीखेंगे। तो यहाँ एक बहुपद दिया गया है x² - 2x - 8। इस वाले बहुपद को हमें गुणनखंड करना है। तो यहाँ देखिए x का घात 2 है, मतलब ये एक द्विघात बहुपद है। तो सबसे पहले गुणनखंड करने में सबसे पहला तरीका है, ये जो x में जो गुणा है, x में जो भी गुणा होगा उसको हम इसके लास्ट वाले नंबर पे मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब यहाँ x के गुणा में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले बहुपद के लास्ट में जो नंबर आता है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब गुणा देंगे। तो 1 × 8 गुणाने से हुआ 8 हुआ। तो ये सबसे पहला तरीका है गुणनखंड करने में। इसके बाद अगले स्टेप में हमको क्या करना है, तो यहाँ जो हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से जो भी नंबर्स आया, अब हमको ये देखना है कि ये जो 8 वाला नंबर आया है, ये कौन से ऐसी पहाड़ है जिसमें 8 भी आता हो और उस 2 भी आता हो, मतलब उसको घटाने से या फिर जोड़ने से या फिर गुणाने से 2 आता हो और 8 भी आता हो। तो हम यहाँ देखेंगे तो 8 कौन से पहाड़ में आता है, तो 2 चौक 8 आता है। 2 चौक 8, यहाँ देखो 2 चौक 8 आता है। और हमें ये जो मिडिल टर्म है, यहाँ जो 2 है, ये भी आता हो। तो देखिए ये जो 2 चौक 8 है, तो 4 को 2 से घटाने से हमें 2 मिल जाती है। तो हमें दोनों चीज़ें मिल गई। तो यहाँ हमने जो निकाले 4 - 2 = 2। तो यहाँ हम इस मिडिल वाले टर्म को बदल के हमको ये वाला चीज़ लिखना है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट में क्या करेंगे, x² माइनस को माइनस रख दिए, यहाँ हमें बदल के ये लिखना है, क्योंकि हमने ये निकाले हैं ना, ये सब चीज़ें हमें रफ में निकालना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो 4 - 2 = 2 ये होता है। यहाँ देखो 2 ही है, तो हम यहाँ 2 के बदले हम लिख सकते हैं 4 - 2। 4 - 2 वही तो 2 ही हुआ ना, तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं। फिर बाहर x को x में रख दिए, फिर -8 को 8 रहा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है कि यहाँ देखो x² को x² वैसे के रख देंगे। यहाँ जो बंधनी के अंदर जो चीज़ें हैं और बाहर जो x है, हमें अब इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब गुणा देना है। तो यहाँ देखो -4 × x 4x, फिर माइनस प्लस 2 × x = 2x, फिर -8 को 8 रहा। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम अब इसको भाग कर लेंगे। ये देखो ये एक पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट हो गया। तो ये दोनों पार्ट में हमें ये देखना है कि ये दोनों चीज़ें में कौन चीज़ें कॉमन है। कॉमन मतलब दोनों साइड में हो, इस साइड में हो और इस साइड में भी हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ x है और इस वाले साइड में भी x है। तो हम यहाँ x को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया। तो अब यहाँ से x तो कॉमन जा चुकी है। 2x था तो 1x चला गया, तो बाकी x है, 1x बचा। फिर माइनस को माइनस रहा, यहाँ तो x कॉमन चला गया है तो बचा 4 को 4 रहा, बंधनी क्लोज कर दिया, प्लस। फिर यहाँ प्लस को प्लस लिख दिए। फिर यहाँ भी सेम वही देखेंगे, यहाँ क्या कॉमन है, इस वाले पार्ट में कौन सी चीज़ कॉमन है। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो x कॉमन था तो x कॉमन ले लिए, पार्ट में तो x कॉमन नहीं है। तो यहाँ हमें ऐसी एक पहाड़ याद करना है जिसके अंदर 2 आता होगा और 8 भी आता होगा। तो ऐसे देखा जाए तो 2 के पहाड़े में 2 कम 2 आता है और 2 चौक भी 8 आता है। तो हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। 2 को हमने कॉमन ले लिए। फिर बंधनी के अंदर 2 तो चला गया, x बच गया।
फिर माइनस को माइनस रहा, 8 2 के पावर में 2 चौक 8 आता है, तो हमने यहाँ 4 लिख दिए। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ भी x माइनस 4 है और इधर भी x माइनस 4 है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 कॉमन ले लें, बाकी बचा x यहाँ प्लस 2, इसको भी बंधनी में लिख दिए और ये रहा आंसर। तो ऐसे होती है गुणनखंड। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।